की यहाँ के भक्तों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। चुन्नी और प्रसाद को लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी बहस होने लगी। इस बहस के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट पर लोग उतारू हो गए। करने आओ लेडीजों के साथ ये जो सेवादारी कर रहे, सेवादारी नहीं कर रहे, लेडीजों के साथ बदतमीजी कर रहे। अभी हमारे से जो मेरी भाई बहन के साथ इतनी बदतमीजी कर रही। पुलिस को एक कॉल जाती है, पीसीआर कॉल, और उसमें बताया जाता है कि कालका जी मंदिर में काफी हंगामा हुआ है, काफी मारपीट हुई है। एक सेवादार को लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये मंदिर है, सबके लिए एक बराबर है माता। ये तो है नहीं कि वीआईपी वाले अलग जाएंगे, वैसे अलग जाएंगे। हमने भी यहाँ सेवा करी है, मैंने 5 साल सेवा करी है, लेकिन अब जो है पहले की तरह व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। किसी भी बड़े मंदिर में आप जाइए, जो वीआईपी होते हैं उनके लिए अलग मान सम्मान होता है, अलग एंट्री की व्यवस्था होती है, उन्हें चुन्नी प्रसाद तमाम चीजें दी जाती है, और जो लोग आम लोग हैं उन्हें मात्र मुट्ठी पर प्रसाद देकर यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कालका जी मंदिर में, और यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। आज शनिवार का दिन है और एक दिन पहले शुक्रवार को एक सेवादार की यहाँ के भक्तों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये घटना बीती रात की है, जब सेवादार को यहाँ पर भक्त जो आए हुए थे उन्होंने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दूं कि बीते दिन यानी शुक्रवार की रात जब लगभग भीड़ खत्म हो जाती है, लगभग सारे लोग चले जाते हैं, उस वक्त की ये घटना है जब एक सेवादार योगेंद्र सिंह को वहाँ के लोगों ने, जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने मात्र चुन्नी और प्रसाद को लेकर के उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। कालका जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर आए दिन भक्तों का तांता लगा ही रहता है। कुछ ऐसा ही तांता कल शुक्रवार को भी लगा हुआ था, जब यहाँ पर भक्त इसी तरीके से दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। उस वक्त अचानक से जब अंदर दर्शन के लिए एंट्री होती है लोगों की, भक्तों की, तो उसके बाद एक भक्त जिनका नाम अतुल पांडे है, दक्षिणपुरी के रहने वाले हैं, उनके साथ और भी कुछ लोग थे जिन्होंने एक सेवादार से बहस कर ली। ये बहस मात्र चुन्नी और प्रसाद को लेकर थी। अतुल पांडे जो दक्षिणपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने और उनके साथ के लोगों ने मंदिर के अंदर घुसते ही, ये मंदिर का गेट है, यहाँ से घुसते ही उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाने के बाद उनका कहना था कि उन्हें प्रसाद में चुन्नी और प्रसाद जो उन्होंने चढ़ाया है वो वापस दिया जाए, लेकिन सेवादार ने देने से शायद मना कर दिया। इतनी सी बात थी कि उन्होंने आपस में बहस कर ली। बहस करने के बाद दोनों पक्षों के बीच काफी ज्यादा हंगामा हुआ और उसके बाद सेवादार योगेंद्र सिंह की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। 4-5 लोगों ने मिलकर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की। तस्वीरें हमारे पास है, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। यहाँ पर दर्शन करने आओ लेडीजों के साथ ये जो सेवादारी कर रहे, सेवादारी नहीं कर रहे, लेडीजों के साथ बदतमीजी कर रहे। अभी हमारे से जो मेरी भाई बहन के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे। भारी इधर हाथ हटो, ऐसे हाथ रख रहे, लेडीज को हाथ करना। सेवादार नहीं होते, सेवादार अंदर होंगे जो बाहर है, जो ये लगे हुए सेवा में लगा रखे। हाँ, इतना ऐसे थोड़ी होता है कि तुम किसी लेडीज के साथ ऐसे करोगे, लेडीज को टच कर रहे हो आप, और एक तरफ आप जो धर्म का काम कर रहे हो, गलत तो गलत ही है ना। या तो धर्म का काम मत करो। हम तो यही चीज कह रहे हैं, ये मंदिर है, सबके लिए एक बराबर है माता। ये तो है नहीं कि वीआईपी वाले अलग जाएंगे, वैसे अलग जाएंगे। हमने भी यहाँ सेवा करी है, मैंने 5 साल सेवा करी है, लेकिन अब जो है पहले की तरह व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। योगेंद्र सिंह यहाँ पर करीब 15 वर्षों से सेवा दे रहे थे। कालका जी मंदिर में वो लगातार 15 वर्षों से कार्यरत थे, लगातार भक्तों की सेवा कर रहे थे, माता की सेवा कर रहे थे, मंदिर परिसर की सेवा कर रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे, वहाँ के मूल निवासी थे और यहाँ पर इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे। कल का दिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनका आखिरी दिन हो जाएगा। जब वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे, लगभग लोग जा चुके थे, लगभग भीड़ खत्म हो चुकी थी, उस वक्त एक गुट आता है, अतुल पांडे और उनके साथ के लोग आते हैं और वो लोग मंदिर और परिसर के अंदर
एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद वो अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और चढ़ावा चढ़ाने के बाद वो प्रसाद और चुन्नी की मांग करते हैं, जो देने से सेवादार योगेंद्र सिंह ने मना कर दिया। जब उन्होंने प्रसाद और चुन्नी देने से मना किया, यहाँ पर ज्यादातर अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको मुट्ठी से प्रसाद दिया जाता है, चाहे आपने कितना ही प्रसाद क्यों ना चढ़ाया हो। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, ना अतुल पांडे को और ना ही अतुल पांडे के साथ आए हुए लोगों को। उसके बाद चुन्नी और प्रसाद को लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी बहस होने लगी। इस बहस के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट पर लोग उतारू हो गए। उसके बाद तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। देखिए जरा ये तस्वीरें, किस तरीके से 4-5 लोग मिलकर डंडों से योगेंद्र सिंह सेवादार की पिटाई कर रहे हैं। उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो उसी वक्त अधमरे हो गए थे। जिसके बाद करीब 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाती है, पीसीआर कॉल, और उसमें बताया जाता है कि कालका जी मंदिर में काफी हंगामा हुआ है, काफी मारपीट हुई है, एक सेवादार को लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची, उससे पहले काफी लोग यहाँ से भाग चुके थे। एक व्यक्ति अतुल पांडे, जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उसे लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अतुल पांडे दक्षिणपुरी का रहने वाला है और इस वक्त जब पुलिस आई उसके बाद यहाँ पर हुआ, उसके बाद अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। योगेंद्र सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। योगेंद्र सिंह की उम्र करीबन 35 वर्ष बताई जा रही है और अक्सर यहाँ पर ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती है। भक्तों की शिकायत होती है कि यहाँ के सेवादार बदतमीजी करते हैं महिलाओं से, उन्हें गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। वीआईपीओ के लिए अलग एंट्री होती है, आम जनता के लिए अलग एंट्री होती है। आप भीड़ देख सकते हैं, शनिवार का दिन है और भीड़ देखिए जरा आप चारों तरफ। तो अक्सर रविवार शनिवार को ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। और उसके अलावा जब कभी भी आप नवरात्रे में या किसी त्योहार पर कालका जी मंदिर आएंगे तो आपके अनुमान से ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नजर आएंगे। और ऐसे समय में अक्सर धक्का मुक्की होती है, बहसबाजी होती है, प्रसाद को लेकर, एंट्री को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कल रात जो लड़ाई हुई वो लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि किसी की जान चली जाएगी। किसी को नहीं पता था कि सेवादार से जो बहस चल रही है वो बहस इतनी बढ़ जाएगी कि लोग उसे जान से ही मार देंगे। आइए आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कालका जी मंदिर के चारों तरफ इस वक्त क्या माहौल है, कितनी भीड़ हो रही है, किस तरीके से लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है, ये वही मंदिर परिसर है जहाँ वो सेवादार रहते थे। मात्र चुन्नी और प्रसाद को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया कि उस सेवादार की जान चली गई। लोगों ने सेवादार योगेंद्र सिंह को बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया और पीटने के बाद उनकी मौत हो गई। लगातार इस वक्त देखिए आरती का समय है, पूजा चल रही है, अंदर भक्त बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और जो ये भक्त बैठे हैं वो यही सोचते हैं कि जब हम अंदर जाए, चढ़ावा चढ़ाए, तो इन्हें प्रसाद दिया जाए, इन्हें चुन्नी दी जाए, इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से वीआईपी लोगों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं होती है। किसी भी बड़े मंदिर में आप जाइए, जो वीआईपी होते हैं उनके लिए अलग मान सम्मान होता है, अलग एंट्री की व्यवस्था होती है, उन्हें चुन्नी प्रसाद तमाम चीजें दी जाती है। और जो लोग आम लोग हैं उन्हें मात्र मुट्ठी पर प्रसाद देकर यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। यही वजह रही होगी कि कल काफी ज्यादा बहस हुई भक्तों के बीच में और सेवादार योगेंद्र सिंह के बीच में। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि बहुत बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। तस्वीरें इस वक्त लगातार वायरल हो रही है, काफी लोग फरार हो गए और एक व्यक्ति जिसे भक्तों ने पकड़ लिया था, यहाँ के लोगों ने पकड़ लिया था, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। योगेंद्र सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले थे, इस वक्त वो जीवित नहीं बचे हैं। कालका जी मंदिर परिसर में लगातार 15 सालों से सेवाएं दे रहे थे। ये दर्शाता है कि किस तरीके की व्यवस्था अब हो गई है कालका जी मंदिर परिसर की। पहले का भी समय था, अभी भी आपने हमारे कैमरे पर एक शिकायत सुनी, एक भक्त ने कहा कि उनकी पत्नी को गलत तरीके से सेवादार ने टच किया। तो ये चीजें अब लोग भी यहाँ पर कहते हैं जो व्यवस्था पहले थी कालका जी में, अब वो व्यवस्थाएं नहीं रह गई है, व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है, सेवादार बदतमीजी पर उतर आते हैं। और शायद ये भी वजह रही होगी कि कल इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।